हेलो दोस्तों, आज हम आपको जोधा अकबर की प्रेम कहानी से रूबरू करवाएंगे। आपने यह कहानी जरूर फिल्म और धारावाहिक के माध्यम से देखी होगी। यह कहानी बहुत ही रोचक है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। प्राचीन समय में राजा भारमल रहा करते थे, जो एक राजपूत शासक थे। भारमल बहुत ही प्रतापी और बहादुर शासक थे। राजा भारमल से उनकी प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। राजा भारमल को विवाह के पश्चात उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने जोधाबाई रखा था। राजा और रानी अपनी पुत्री जोधाबाई से बहुत प्रेम करते थे। जोधाबाई का जन्म सन 19 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। जोधाबाई देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहन थी और कोई भी उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर मुगल वंश के बहुत ही प्रतापी और प्रतापशाली राजा थे। अकबर को शिक्षा का ज्ञान नहीं था, वह शिक्षित नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि अकबर को सारी चीजों का ज्ञान था। वह बहुत ही विद्यावान, प्रतिभाशाली और सभी कलाओं में निपुण था। अशिक्षित होने के बाद भी अकबर में यह सारे गुण थे जो एक प्रतिभाशाली राजा में होते हैं। अकबर को अपनी नीति के लिए जाना जाता था। अकबर ने अपने राज्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जिसकी वजह से प्रजा उन्हें महान अकबर के नाम से पुकारती थी। अकबर सभी धर्म का पालन किया करते थे। अकबर को जोधाबाई से प्रेम करने के लिए भी जाना जाता था। जोधाबाई और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। अकबर और जोधाबाई दोनों अपने अपने धर्म से अलग होने के बाद भी जोधा अकबर की प्रेम कहानी एक बहुत बड़ी मिसाल बनी हुई थी, क्योंकि अकबर और जोधा की प्रेम कहानी हिंदू और मुस्लिम के धर्म की प्रेम कहानी थी। अकबर मुसलमान धर्म का था और जोधाबाई हिंदू धर्म की थी। मुगलों के बाद बादशाह अकबर जब पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिससे वह अपने मुगल साम्राज्य को चारों ओर फैला सके। अकबर अपना दुश्मन राजपूत को माना करते थे, क्योंकि राजपूत उनके मुगल साम्राज्य के बीच में आया करते थे और उनके कार्य को असफल किया करते थे, जिसके कारण अकबर अपना शत्रु राजपूतों को मानता था। क्योंकि राजपूत के शासन महाराणा प्रताप थे और उन्होंने अपना वर्चस्व पूरे संसार में फैलाया हुआ था। बादशाह अकबर को राजपूतों की शक्ति का बहुत पहले से ही अंदाजा था। इसके कारण अकबर ने कई जगह पर राजपूत से युद्ध करने की नीति को समाप्त कर दिया और उसने राजपूतों से निपटने के लिए एक योजना बनाई। अकबर ने पूरे भारत पर अपना शासन करने के लिए राजपूतों से समझौता करने का निर्णय लिया और कहा था कि वह उनसे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि उनसे मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएंगे। अकबर के पास बहुत सारी सेना मौजूद थी और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन अकबर अपने राजा होने का कर्तव्य भली भांति जानते थे और वह नहीं चाहता था कि वह अपने सैनिकों की हत्या होते देखे, जिसके लिए अकबर ने राजा भारमल के तीनों पुत्रों को अपना बंदी बना लिया था। और फिर अकबर ने राजा भारमल से उनकी पुत्री जोधाबाई से विवाह करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद राजपूत शासन भारमल को मजबूरी में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करना पड़ा था और अकबर से संधि करनी पड़ी थी। अकबर और जोधा का विवाह सन 6 फरवरी 1562 ईस्वी को हुआ था। हिंदू जाति की होने के बाद भी अकबर ने कभी भी जोधाबाई को अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए कभी नहीं कहा था, बल्कि अकबर ने जोधाबाई को हिंदू रीति रिवाज को अपनाए रखने के लिए कहा था और अकबर ने जोधाबाई को हिंदू धर्म के सभी नियमों को पालन करने में सहायता की थी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने का भी आदेश दिया था और अकबर स्वयं भी जोधाबाई के साथ हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उनके साथ पूजा पाठ में भी हाथ बटाया करते थे और उसके बाद अकबर ने अपने राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोगों को बराबर सम्मान देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहा करते थे, जिसको देखकर जोधाबाई बहुत खुश हुआ करती थी और उनका मन अकबर के प्रति धीरे धीरे आकर्षित होता जा रहा था। जोधाबाई को अकबर से प्रेम होने लगा था। जोधाबाई बहुत विद्वान थी, जिसके कारण अकबर अपने सभी फैसले जोधाबाई से पूछकर किया करते थे, जिसके कारण आज सभी लोग जोधाबाई को मलिकाए हिंद के नाम से जानते हैं। बादशाह अकबर जोधाबाई को बहुत प्रेम करते थे और वह अपनी सभी पत्नियों से ज्यादा जोधाबाई को बहुत अधिक प्रेम करते थे। जोधाबाई को सभी लोग रानी माँ के नाम से पुकारते थे। अकबर और जोधाबाई के विवाह के पश्चात उनको 3 संतानों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनके पहले 2 पुत्र हसन और हुसैन का निधन हो गया था, जिसके बाद अकबर और जोधाबाई की तीसरी संतान सलीम का जन्म हुआ था।
जोधाबाई और अकबर अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। वह अपने बेटे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, जो आगे चलकर अकबर के बाद अकबर के राज्य का शासन बना था। मुगल साम्राज्य के शासक का निधन सन 27 अक्टूबर 1603 ईस्वी को आगरा में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अकबर के निधन के बाद उनके बेटे सलीम ने अकबर के राजकाज को संभाला और जोधाबाई ने 43 साल तक महारानी के रूप में शासन किया था। 1623 ईस्वी में जोधाबाई का निधन हो गया था। जोधाबाई ने अपने निधन से पहले अपने पुत्र से कहा था कि मेरी कब्र भी अपने पिता अकबर की बगल में ही बनवाना, जिसके बाद जोधाबाई और अकबर के बेटे सलीम ने अपनी माता के निधन के बाद उनकी कब्र अकबर के पास ही बनवाई। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी हिंदू और मुस्लिम जाति के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई थी। कहा जाता है कि इतिहास में किसी को भी नहीं पता था कि जोधा और अकबर की असल में क्या कहानी थी। कई लोग तो जोधाबाई को सिर्फ कहानी के रूप में ही मानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी बहुत ही रोचक लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और न्यू यूजर प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।